हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है यूके ब्लॉगर में। उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। तो हम जा रहे हैं यहाँ अक्षय तृतीया या अक्ति, छत्तीसगढ़ में इसको पुत्री पुत्रा कहते हैं, के बाद पहले सोमवार को मनाए जाने वाले मंडीप खोल गुफा के बारे में। तो सबसे पहले हम अपने गूगल अर्थ में सर्च मार लेते हैं मंडीप खोल गुफा ठाकुर टोला छत्तीसगढ़। तो यह है ठाकुर टोला छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ छिकदन गंडई जिले में स्थित एक प्राचीन कालीन गुफा। तो गुफा को देखते हैं और इसमें कुछ तस्वीरें दी गई हैं, तो उस तस्वीरों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ आने के लिए आपको जंगलपुर, चुचुरुंगपुर इन सबको पार करते हुए ठाकुर टोला में आना पड़ेगा। और ठाकुर टोला के पास ही जो है जंगल में है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर आपको यह गुफा पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग जा रहे हैं मंडीप खोल गुफा। देखिए कितना खतरनाक रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए। सामने हैं चंदेलसर जी। इन उबड़ खाबड़ रास्तों का मजा लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इतने सुनसान इलाकों में भी कुछ घर हमको दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं यहाँ कौन रहता होगा और मनाता होगा जंगल पे मंगल। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते जाते हैं इन खतरनाक रास्तों से होकर। पूरे रास्तों में पत्थर ही पत्थर हैं। आपको लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूरी तक इसी प्रकार के रास्तों में जाना पड़ेगा। दोस्तों, हम आ गए हैं गुफाओं के बीच में मंडीप खोल में। ये है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गुफा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं और दिखाएंगे मंडीप खोल के अंदर के नज़ारे। भीषण जंगलों से भरा ये नज़ारा है। एक जो नदी है उसको 16 बार पार करना पड़ता है। हमारी तो हालत ही खस्ता हो गई है। ये आ चुके हैं चंदेल सर गंभीर अवस्था में। दोस्तों, जब आप यहाँ आएंगे तो अपने साथ पानी और खाने का कुछ लेकर आएँ, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और यहाँ का जो नदी का पानी है वो पीने के लायक तो फ़िलहाल नहीं है। फिर भी यहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा जो है यहाँ भंडारे की व्यवस्था की गई है। तो अंदर में आपको व्यवस्था मिलेगी, पर रास्तों में आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। नदी का पानी पीने के लायक नहीं है, इसलिए यहाँ टैंकर की व्यवस्था की गई है। देखिए, ग्राम पंचायत पैलीमेटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पानी और भोजन की व्यवस्था कुछ मात्रा में तो कर ही दी गई है। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं, क्योंकि यह जो है मंडीप खोल की गुफा साल में एक ही बार खुल पाता है। तो मंडीप खोल गुफा के पास अब पहुँचने वाले हैं। चढ़ते चढ़ते थक चुकी है। कहा जाता है कि गुफा को सबसे पहले यहाँ आने के बाद एक दिन पहले पटाखों के द्वारा या फोड़कर यहाँ के जानवरों को भगाया जाता है। यहाँ साफ़ सफाई की जाती है। यहाँ ठाकुर टोला के राज परिवार के लोग आकर सबसे पहले महादेव का पूजा करते हैं और उसके बाद ही लोगों का प्रवेश यहाँ से होना चालू होता है। तो साल में एक बार खुलने के कारण हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। प्राकृतिक नज़ारा बहुत ही सुंदर होने के कारण हमने भी यहाँ कई तस्वीरें खिंचाई हैं, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ न्यूज़ चैनल वाले लोग भी आते हैं गुफा के अंदर से बाहर आने वाले यात्रियों से उनका अनुभव सुनते हैं। तो चलिए हम भी सुन लेते हैं ये यात्री क्या बता रहे हैं। और जाकर के जब ऐसा पीठ के बाहर ऐसे करते वैसे ही करते जाएंगे। तो जाकर के देखेंगे ना, तो चमकीला वहाँ पर बहुत सारा चमकीला देखो चमकीला पत्थर सब जैसा ऐसा निकलता है सब। और रख करके आते भी हैं वहाँ से, कुछ लोग ऐसे जेब में ले करके आते भी हैं। कुछ झिल्ली वगैरह पा जाते हैं, तो या कपड़ा में ऐसे बांध करके लाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभी खड़े हैं मंडीप खोल गुफा के सामने। कोशिश कर रहे हैं गुफा के अंदर जाने की, देख के मन तो नहीं हो रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गुफा के सामने बहुत ही भीड़ है और मौसम बहुत ही गर्म है। हम तो पसीने से अभी से तरबतर हैं। अंदर घुसने से हम भी घबरा रहे हैं, क्योंकि गुफा का दरवाज़ा बहुत ही छोटा है। इसी रास्ते से लोग आते भी हैं और जाते भी हैं। तो चलिए हम भी पार जाते हैं और गुफा के अंदर जाकर अब देखेंगे कि अंदर का नज़ारा कैसा है। तो देखिए, यहाँ कुछ लोग झुक कर आ रहे हैं और अंदर प्रवेश करते समय हमें झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि दरवाज़ा बहुत ही छोटा है और इसी दरवाजे से आना जाना दोनों लगा रहता है। हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो। जैसे ही हम गुफा के अंदर पहुंचते हैं, यहाँ हमें पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तो अब हम अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं।
तो नीचे देखिए पूरे पत्थर ही पत्थर रखे हुए हैं, तो हमें यहाँ संभल कर चलना पड़ेगा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ लोगों का हुजूम लगा हुआ है। इतनी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ होगा, तो लेकिन देखते हैं। जय शिव शंकर के नारे गूंज रहे हैं। यहाँ कुछ लोग पड़े भी हुए हैं जो यहाँ बैठकर भी आराम कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं कितना भीड़ है। यहाँ का रास्ता हमें समझ नहीं आ रहा है क्योंकि चारों तरफ गुफाओं में रास्ते ही रास्ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम किस रास्ते में जाएं। यहाँ इतनी गर्मी तो लग नहीं रही है, पर पता नहीं पसीना इतना क्यों आ रहा है। तो यहाँ जो जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है या हृदय की समस्या है, उनको शायद इसके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। ऊपर ठंडकता का कारण यह है कि जो है चट्टान से पानी रिस कर बूंद बूंद नीचे गिर रहा है, जो इस गुफा को ठंडक प्रदान किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ आगे देखते हैं, और रास्ता समझ नहीं आ रहा है तो चलिए कुछ लोगों से पूछ लेते हैं ताकि हमें कुछ समझ आ सके। तो लोगों को के द्वारा बताए गए रास्तों को हम जो है फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कुछ लोग जो है गुफा को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। तो प्रशासन को इसका ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है, हम बताए हुए रास्तों को पालन करते हुए अब मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ एक गुफा है जिसको चमगादड़ गुफा कहते हैं। उस चमगादड़ के मलमूत्र पर पैर रखकर हम आगे बढ़ते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन पाए, इसलिए हम फिलहाल इसको स्किप करते हुए कुछ रास्तों को दिखाते हैं। फाइनली हम वहाँ गए हैं जिसके लिए हम यहाँ आए थे। बांस की सीढ़ी को पार कर हम ये भगवान शिव का दर्शन कर रहे हैं। तो लोग इसी मूर्ति का दर्शन करने के लिए दूर से आते। तो दोस्तों बाहर जो व्यक्ति चकमक पत्थर के बारे में बता रहा था कि लोग जो है चकमक पत्थर को उठाकर अपने साथ लेकर आते हैं, तो शायद वो इसी चकमक पत्थर के बारे में बता रहा था। तो हम इसके देख लेते हैं। तो सचमुच ये पत्थर बहुत ही चमकदार है, और लोग जो है इस गुफा को नुकसान पहुंचाकर इस प्रकार के जो है चमकीले पत्थरों के टुकड़ों को ले जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। फाइनली अब हम गुफा से बाहर आ रहे हैं। तो हमने नज़ारे देख लिए, बहुत भीड़ और अंदर चलिए आगे निकलते हैं। जैसे हम यहाँ से बाहर आए और हमने यहाँ पर बाहर आकर चैन की सांस ली, बाहर का खुला वातावरण। अब हमको और ज़्यादा ठंडकता महसूस हो रही है क्योंकि हमारा शरीर पसीने से पूरा भीग चुका है। तो चलिए अब श्वेत गंगा में हाथ मुँह धोकर, जो यहाँ की नदी है, चलिए अब फ्रेश हो जाते हैं और अब चलेंगे। श्वेत गंगा में स्नान करना भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों हमसे जितना कवर हो पाया हमने वीडियो में आपको यह सच्चाई दिखाने की कोशिश की। तो दोस्तों अगर हमको हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आप इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हो, रोमांच से भरपूर इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।